रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र समझेंगे। श्वसन का मतलब वही होता है, रेस्पिरेटरी का मतलब सांस लेना और छोड़ना, ठीक है। तंत्र का मतलब हो गया कि सांस यानी कि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं किस किस रास्ते से जा रहा होता है उसी को हम तंत्र कहते हैं, यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीकरण का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, इसी ऑक्सीकरण की वजह से ही हमारा बॉडी जो होता है गर्म रहता है, ठीक है। तो ऊर्जा भी हमें मिलता है, किससे? सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है और ऊष्मा भी बना रहता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन लेंगे तो ऊष्मा बना रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जब तक हमारा बॉडी में ब्लड, ठीक है, आता जाता रहेगा यानी कि मूवमेंट करता रहेगा, तब तक हमारा बॉडी में ऊष्मा बना रहेगा, ठीक है। हम मर जाएंगे, हमारा ऑक्सीजन रुक जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते हैं और बॉडी ठंडा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं। यह एक अपचाई होता है यानी कैटाबोलिक होते हैं। अब देख लीजिए श्वसन अंग, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? स्तनधारी यानी कि मैमल्स, ठीक है। स्तनधारी में हम लोग हो जाएंगे, यानी कि ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे क्या हो जाएंगे? स्तनधारी हो जाएंगे। स्तनधारी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लड़कियां। स्तनधारी देखिए लड़कों में भी होते हैं और लड़कियों में भी होते हैं, लेकिन जो होते हैं स्तनधारी लड़कों में वह 11 साल तक 12 साल तक वहीं पर रहते हैं, और वही लड़कियों में इसमें क्या होते हैं? ग्रंथियां होते हैं लड़कियों में, वह क्या होता है? उभरने लगता है, ठीक है। तो स्तन तो बॉयज़ में भी होते हैं, गर्ल्स में भी होते हैं, तो ये याद रखिएगा। स्तनधारी का मतलब हो गया हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के भी स्तन होते हैं। लड़कियों में 12 साल के बाद स्तन उभरने लगते हैं, बस यही बात है, ठीक है। नहीं तो स्तन हम लोग दोनों के पास होते हैं। तो मैमल समझ में आ गया, यानी कि कुत्ते, बिल्ली, ठीक है, सियार, जानवर जितने भी हैं ना, घोड़ा, हाथी, हम लोग, ये मैमल्स में आएंगे, ठीक है। मैमल्स यानी कि जो होते हैं फेफड़ा यानी कि लंग्स से ही सांस लेते हैं, ठीक है डियर, समझ में आ गया। यानी कि हमने जो ऑक्सीजन लिया वो कहाँ से लेते हैं हम लोग? बताइए। जैसे कि अभी मैंने ऑक्सीजन लिया तो कहाँ से लिया? लंग्स से ही मैंने सांस लिया, ठीक है, लंग्स में। याद रखिएगा, कहाँ ऑक्सीजन जाता है? लंग्स में जाता है, फेफड़ा में, ठीक है। जो कीट होते हैं जिसको हम लोग इंसेक्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये श्वास नली से ये अपना ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि ट्रेकिया से, ठीक है। ट्रेकिया होता है, उसी से वो लोग सांस लेते हैं, ट्रेकिया, ठीक है। क्लियर? अब ये देख लीजिए, जलीय जीव यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, जलीय जीव जो जल में रहते हैं, अगर फिश को देखा जाए तो वह गिल्स से सांस लेते हैं, ठीक है। यही गिल्स को हम हिंदी में कोलोम बोलते हैं और उर्दू में इसको हम गल्फर बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जो मेढक होता है वह भूमि पर रहेगा तो फेफड़ा से सांस लेगा, जमीन पर रहेगा तो भूमिगत, यानी कि अगर वह जमीन के अंदर रहता है तो वह त्वचा यानी कि स्किन से सांस लेगा, ठीक है। और जो टेडपोल होंगे, टेडपोल का मतलब ये होता है छोटे छोटे जो होते हैं ना टेडपोल, जिसको हम लोग कहते हैं, बाद में होकर वो मेढक वगैरह बन जाता है। तो जो मेढक जो होते हैं, टेडपोल जो छोटे छोटे होते हैं, वह गिल्स से सांस लेते हैं। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ देख लीजिए, श्वासोच्छ्वास, देख लीजिए, ब्रीथिंग इसको बोलते हैं। देखिए ब्रीथिंग किसको कहते हैं हम लोग? ऑक्सीजन लेना और छोड़ना, यानी कि ऑक्सीजन लिए और फिर छोड़ दिए, उसी को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। अंदर लेने को हम लोग क्या बोलते हैं? निःश्वसन, ठीक है, निःश्वसन, निःश्वसन बोलेंगे, यानी कि इंस्पायरेशन बोलेंगे। समझ में आ गया? हम अंदर लिए ऑक्सीजन तो क्या बोलेंगे उसको? निःश्वसन, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे उसको इंस्पायरेशन। क्लियर? और बाहर जब लेंगे हम, बाहर जब हम लेते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं तो उसको हम बोलेंगे निःश्वसन, ठीक है। इसमें ये वाला आ जाएगा निःश्वसन, ठीक है, यानी कि एक्सपायरेशन, ये याद रखिएगा। तो इंस्पायरेशन का मतलब अंदर की तरफ और एक्सपायरेशन का मतलब बाहर की तरफ। तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो नाइट्रोजन 78% होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन 21% होते हैं एनवायरनमेंट में, वो भी ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होते हैं, वो भी हम ले लेते हैं। जितना एनवायरनमेंट में हमारे ये चीज़ें होते हैं, लेने में कोई कमी नहीं है,
लेकिन जब हम लोग इसको एक्सपायरेशन करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं, तो नाइट्रोजन मैंने 78% लिया था, 78% मैंने बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन में कमी हो जाता है, ऑक्सीजन मैंने लिया था 21% और मैंने निकाला कितना परसेंट, 17% ऑक्सीजन निकाला, ठीक है। तो वही 4% कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कितना लिया था, 0.03%, और निकालते कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, 4% निकालते हैं। बदबू निकलता है ना भाई, कोई सांस ले और फिर छोड़ता है जब सांस, तो जो नाक के पास होते हैं गरम गरम, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होते हैं। समझ में आ गया आपको? ये श्वसन मार्ग अब समझते हैं हम लोग। देखिए, श्वास लेने के दौरान वायु जिस मार्ग से जाती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक है। श्वसन मार्ग किसको कहते हैं, सांस जब हम लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जो होता है जिस जिस मार्ग से होकर जा रहा होता है उसी को हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। नासा छिद्र यानी कि नोस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है, या नसल कैविटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नोस्ट्रिल में सबसे पहले ऑक्सीजन गया, सांस लिए, तो फिर नसा कपाट यानी कि नसल वाल्व या नसल कैविटी बोलते हैं इसको नोस्ट्रिल बोलेंगे। नासा छिद्र नोस्ट्रिल पहले नाक में जाएगा, फिर नासा कपाट जहाँ हड्डी होते हैं ना उसको नसल वाल्व बोलते हैं या नसल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जो चिपचिपा सा ये नासा कपाट में जो मोटे मोटे होते हैं नाक के पास, ठीक है, वो हड्डियाँ होते हैं, बोन्स होते हैं, वहीं पर चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। जो बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें जाकर चिपक जाते हैं और वही हम लोग एक हफ्ते के बाद निकाल देते हैं उसे बाहर की तरफ। वो हमेशा चिपचिपा वहाँ रहेगा चाहे जुकाम हो या नहीं हो, ठीक है। फेरिंग्स का मतलब होता है गरसने यानी कि हल्लक बोलते हैं, ठीक है। लैरिंग्स का मतलब क्या होता है, श्वास नली। लैरिंग्स ये जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, आवाज़ चेंज हुई मारिए आवाज़ चेंज हो जाएंगे, तो उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है, श्वास नली को। फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया का देखिए श्वास, फिर लैरिंग्स के बाद जो नीचे होते हैं वो ट्रेकिया होता है, ठीक है, श्वास नली। रिंग्स का मतलब तो होते हैं हल्लक और ट्रेकिया ये है ट्रेकिया, ठीक है। ये इस तरीके से ट्रेकिया बना होता है। ये सॉफ्ट बोन होते हैं जो इस पाइप को, ये जो पाइप होता है इसको बिल्कुल सीधा रखता है, ठीक है, ताकि ये दबे नहीं। अगर ये नहीं होता ना, तो अगर मान लीजिए इस तरीके से दब जाता, इस तरीके से दब जाता, तो फिर आप ऑक्सीजन कहीं कैसे लेते? इस तरीके से जब दब जाता तो नहीं लेते और आप मर जाते। तो इसीलिए इसको क्या करता है, बिल्कुल सीधा रखता है, इसको इस तरीके से रखता है, ठीक है डियर। समझ में आ गया आपको? तो ट्रेकिया ये हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या आता है, ब्रोंकाई। देखिए एक निकल गया तो ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। फिर ब्रोंकियोलेस यानी कि एक से ज़्यादा जब निकल गया, यहाँ पर देख लीजिए ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया, तो इसको हम लोग ब्रोंकियोलेस बोलेंगे। ये ब्रोंकाई हो गया, एक और निकल गया तो ब्रोंकियोलेस, ठीक है। फिर अल्वियोली, अल्वियोली ये जो होते हैं ना यहाँ पर, ये जो होते हैं यही अल्वियोली होता है, यहीं पर ऑक्सीजन आता है, ठीक है। समझ में आता है? यानी कि वायु कोष्ठक बोलते हैं। तो हवा जो आता है यही इसी अल्वियोली में ही आता है हवा, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो होता है HB यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है, इस हवा को क्या करता है, यहाँ झांकता है, अच्छे से देखता है, और जैसे ऑक्सीजन आता है ये लेकर, ठीक है। और बॉडी में जितने सेल होते हैं, ठीक है, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और वही हीमोग्लोबिन इसे ताकता झांकता रहता है। जैसे ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन को लेकर और बॉडी में जितने भी सेल होते हैं, बॉडी में जितने भी सेल होते हैं सभी सेल को जाकर दे देता है, ठीक है। और सेल जो होता है, सेल किसमें, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, ठीक है। सेल किसको दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। जो कोरोना वगैरह होता है ना, इसी में क्या होते हैं कि यही ख़राब हो जाते हैं, यही जाम हो जाता है जब, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, ये कोरोना यहीं चिपक जाता है, तो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम लोग मर जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ही होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है अल्वियोली से, और बॉडी के जितने भी सेल हैं सब को क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लेता है, और बॉडी को यहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड ला के रख देगा, और फिर हम उसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। समझ में आया? ऑक्सीजन जैसे आप लोगे, ऑक्सीजन लिया, यहाँ आ गया, अब ऑक्सीजन छोड़िए, तो छोड़िएगा जैसे, जब तक आकर वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ला के रख देगा और आप उसको बाहर हम लोग निकाल देते हैं। समझ में आ गया आपको? ये क्या होता है, ये इपीग्लोटिस है, ठीक है, इपीग्लोटिक्स है ये, ठीक है।
तो एपिग्लोटिक्स जो लैरिंग्स के पास होते हैं, ठीक है, लैरिंग्स के पास ये जो होते हैं ना, दो रास्ते होते हैं, एक होता है लंग्स का और एक होता है फूड जाने का। तो एक्चुअली ये जो एपिग्लोटिक्स पता है, ये माइंड की वजह से ये काम करता है, ये ब्रेन ही होता है जिसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जैसे कि मैंने खाना खाया तो आराम से एपिग्लोटिक्स यहाँ पर आ जाएगा, फूड में चला जाएगा, वो स्टमक में चला जाएगा और ये चला जाएगा लंग्स में। अब कभी कभार क्या होता है कि हमारा माइंड कहीं और रहता है, हमारा माइंड कहीं और रहता है, किसी के याद में गुम हो गया रहता है, और हम आराम से जब खाना खाते हैं तो इस एपिग्लोटिक्स को ब्रेन तो बताता नहीं है, मैसेज नहीं देता है, तो मैसेज नहीं देता। अब ये क्या करे, अब वो जब ये इस तरफ घूमता है, खाना आ रहा है और जब इस तरफ घूम गया, जब ये घूमेगा तो इसमें जब जैसे ही खाना घुसता है लंग्स में, तो लंग्स देखकर ही सरप्राइज हो जाता है, ये तो खाना है। तो तभी वो मारता है तेज, जब ताकत लगाता है तो फिर बाहर फेंकता है, जब हम लोग हिचकी लेते हैं हर 2-2 सेकंड पर, ठीक है, हिचकी लेते हैं, तो ये एपिग्लोटिक्स की वजह से ही होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एपिग्लोटिक्स यानी कि हमारा याद कहीं गुम हो गया रहता है, तो एपिग्लोटिक्स इधर उधर घूम जाने की वजह से ही हम लोगों को क्या आता है, हिचकी वगैरह आते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं उल्टा कि हमें कोई याद कर रहा है, ठीक है। तो ये बात है, ये याद रखिएगा चीज़ें, ठीक है। समझ में आ गया डियर आपको ये पूरा? आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, और ये जो होता है ये डायफ्राम होता है, श्वास लेने में यही अगर देखा जाए तो 90% मदद करता है। अब ये देख लीजिए सर कैसे, तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, जैसे कि मैंने ऑक्सीजन लिया, जब ऑक्सीजन लेंगे तो ये पूरा डायफ्राम इस तरीके से हो जाएगा ऑक्सीजन लेते ही, ठीक है। और जैसे अब इसके पास तो ताकत नहीं है, अब ये लंग्स कहेगा कि भाई मुझे जल्दी से धक्का दे, तो अब लंग्स जब इस तरीके से करता है तब जाकर ये ऊपर की तरफ ऑक्सीजन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये एक मोटा मसल्स से बना होता है ये डायफ्राम। यही डायफ्राम अगर एक्सीडेंट वगैरह में कभी कभार देखे हो आप, किसी को टूट फूट जाता है तो आदमी का ब्लड वगैरह नहीं निकलता, लेकिन आदमी मर जाता है, कि एक्चुअली क्या होता है कि डायफ्राम ही टूट जाता है। जब यही टूट गया तो ऑक्सीजन कहाँ से हो पाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। और जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है, ठीक है, तो डायफ्राम के पास ही बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उस समय जो माँ होती है, पता है वो जो कमर होता है ना पसली, उससे वो सांस लेती है, डायफ्राम उस समय काम नहीं करता है। क्लियर आपको समझ में आ गया? तो डायफ्राम क्या होता है, एक ये बहुत ही मोटा मसल से बना होता है डायफ्राम, ठीक है, जो सांस को लेने में 90% से ज़्यादा ये महत्व देता है। जैसे ये सांस लेगा ना, देखिए इस तरीके से रहता है, सांस लीजिएगा इस तरीके से हो जाएगा। अब ये इस तरीके से, इसको तो इस तरीके से रहने का आदत है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये लंग्स कहेगा भाई मुझे जल्दी धक्का देगा, तो इस तरीके जैसे धक्का देगा तो ये लंग्स ऊपर की तरफ उठता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, एक बार में जितना सांस ले सकते हैं उसी को हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो एक बार में हम लोग 500 मिलीलीटर सांस लेते हैं, ठीक है। एक बार आप ले लीजिए, हो गया 500 मिलीलीटर। फिर इसमें आपसे कह रहा है टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स का कैपेसिटी कितना होता है, तो एक बार में अधिकतम सांस मात्र 6000 मिलीलीटर हम लोग सांस ले सकते हैं। समझ में आया? यानी कि एक बार में टोटल मतलब पूरा खींचिए, पूरा खींच लिया आपने पूरा, तो लंग्स क्या होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि 6000 मिलीलीटर हम लोग अधिकतम सांस ले सकते हैं, लंग्स का इतना कैपेसिटी है। समझ में आ गया? अब देख लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर भी होते हैं। जैसे ऊंचाई पर अगर हम जा रहे हैं पर्वत पर, तो ऑक्सीजन के साथ हम नाइट्रोजन लेकर जाएंगे। समुद्र में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ हम नाइट्रोजन लेकर जाएंगे। गहरा समुद्र में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, वो भी 300 फीट से ज़्यादा है, तो पता है अगर 300 फीट से अगर ज़्यादा रहेगा तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी लेकर जाना होगा, ठीक है। देखिए हम लोग जो ऑक्सीजन प्योर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। अगर हम एक बार में ऑक्सीजन ले लेंगे, प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन, तो हमारा लंग्स डैमेज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना एनवायरनमेंट में, वह क्या क्या होते हैं उसमें, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, आर्गन होते हैं, हीलियम होते हैं, ठीक है, ये सब गैसेज होते हैं,
थोड़े थोड़े, ठीक है। तो मिक्स्ड गैसेज हम लोग लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे तो हमारा लंग्स ही डैमेज हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे भाई, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये समझ लीजिए ICU क्या होते हैं। देखिए इंटेंसिव केयर यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ICU का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। ये जो वेंटिलेटर होता है बहुत ही, जब आदमी सीरियस हो जाता है तब जब उसी को हम वेंटिलेटर बोलते हैं, ठीक है। जब आदमी बहुत सीरियस हो जाएगा तो उसके नाक के अंदर से पाइप लगाकर और फिर मशीन चलाकर उसको क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती उसका लंग्स को क्या किया जाता है, फुलाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है मशीन के थ्रू, ठीक है। तो उसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल आदमी है, ठीक है, तो उसको भी ICU बोलते हैं, बस उसको सिर्फ एक आप मास्क पहना दीजिए और वो आराम से वही मास्क ऑक्सीजन ले लेगा, छोड़ लेगा, कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। जब कोई आदमी सोया रहता है तो वह 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है और जगा हुआ आदमी 16 बार सांस लेता है, ठीक है। और जो सोया बच्चे रहेंगे, अगर बच्चा कोई सोया हुआ है तो वह 25 से 26 बार सांस लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके दिल ही कितने होते हैं, हार्ट ये होते हैं, तुरंत लंग्स ही छोटे छोटे होंगे,